नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर सिर्फ एक धर्म की किताब समझ लिया जाता है, पर असल में ये जिंदगी जीने का एक मैनुअल है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की और कोशिश करेंगे कि इसके सार को समझ सकें। इसके लिए हमारा जो सोर्स है वो है द एसेंस ऑफ भगवद गीता, ड्यूटी एंड डिवोशन नाम का एक दस्तावेज। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि गीता में लिखा क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसके विचार मतलब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे किस काम आ सकते हैं। सही बात है। मुश्किल फैसलों के वक्त कंफ्यूजन में मन को शांत कैसे रखें। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस एक पल से करते हैं जो पूरी गीता का कह सकते हैं कि फाउंडेशन है। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। अर्जुन अपने समय के सबसे बड़े योद्धा अपने ही परिवार और गुरुओं को सामने खड़ा देखते हैं दुश्मन की तरह, और वो टूट जाते हैं। बिल्कुल, एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है उनका। हाँ, उनके हाथ से धनुष छूट जाता है और वो कहते हैं मैं नहीं लड़ सकता। वो एक जबरदस्त मॉरल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं है। अच्छा, ये हमारे मन का बैटलफील्ड है। अर्जुन की जो हालत है वो हम सबकी हालत है जब जिंदगी में दो सगी चीजों के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। जब हमारी ड्यूटी और हमारी इमोशंस आपस में टकराते हैं। बिल्कुल, यहीं पर श्री कृष्ण जो सिर्फ उनके सारथी नहीं है, वो एक गाइड है। वो कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं जो आज भी इतनी रेलेवेंट है। ये एक योद्धा और सारथी के बीच का संवाद नहीं है, ये इंसान के कंफ्यूज्ड मन और उसकी हायर कॉन्शियसनेस के बीच का संवाद है। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। जब अर्जुन इस गहरे संकट में थे तो कृष्ण का पहला और मैं कहूंगी सबसे शक्तिशाली तर्क क्या था? क्योंकि किसी टूटे हुए इंसान को सिर्फ ये कह देना कि उठो और लड़ो, ये तो काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कृष्ण ने उन्हें कोई झूठी हिम्मत नहीं दी। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के डर और दुख की जड़ पे वार किया। अच्छा। उन्होंने जो पहला आइडिया सामने रखा वो मतलब माइंड ब्लोइंग है। वो कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। कृष्ण कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो बस कपड़े की तरह है। ये जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और खत्म हो जाता है। राइट। लेकिन इसके अंदर जो तुम हो, जो चेतना है, वो आत्मा, वो ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है। एक मिनट, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब अगर आत्मा अमर है तो मौत का डर, जो शायद हमारे सारे डरों की जड़ है, वो तो बेमतलब हो जाता है। हाँ। पर इसे मानना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हम तो दिन रात खुद को ये शरीर ही समझते हैं। सही कहा। और कृष्ण इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो, असल में तुम उन्हें मार ही नहीं सकते। क्योंकि उनकी असली पहचान, उनकी आत्मा वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। उसे आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। मतलब ये फिजिक्स के नियमों से परे है। हाँ, एक तरह की प्योर एनर्जी जो बस फॉर्म बदलती है। और यही अर्जुन के शोक का पहला और सबसे गहरा समाधान था। और शायद इसी पॉइंट से निष्काम कर्म का आइडिया जुड़ता है ना? एग्जैक्टली। कि अगर तुम सिर्फ आत्मा हो तो वो इस दुनिया के छोटे मोटे फायदे, नुकसान, हार जीत, ये सब तुम्हारे असली स्वरूप पर असर ही नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तो फिर रिजल्ट की चिंता क्यों करना? आपने दोनों विचारों को बहुत खूबसूरती से जोड़ दिया। निष्काम कर्म आज की हसल कल्चर का मैं कहूँगा सीधा जवाब है। हाँ, जहाँ हमें हर काम के तुरंत नतीजे चाहिए, लाइक्स चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। और गीता कहती है कि असली आजादी नतीजे से खुद को अलग करने में है। स्रोत में एक बहुत पावरफुल लाइन है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। हाँ, उसके फल पर कभी नहीं। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आज तो हम हर चीज ROI से तोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सही बात। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं? अगर मैं ये रिश्ता निभा रही हूँ तो मुझे बदले में प्यार मिलेगा या नहीं? ये फल की इच्छा तो हमारे DNA में बसी हुई लगती है। और गीता कहती है कि यही इच्छा हमारे सारे तनाव और दुख का कारण है। ये बर्नआउट से बचने का हजारों साल पुराना फॉर्मूला है। अच्छा। इसका मतलब आलसी होना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपना काम 100% फोकस और डेडिकेशन से करना है, पर उसके नतीजे को ईश्वर पर छोड़ देना है। जब आप नतीजे की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तब आप अपने काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसी से जुड़ा एक और कमाल का विचार है समता या समदर्शिता का। हाँ। गीता कहती है कि ज्ञानी व्यक्ति सबको एक समान दृष्टि से देखता है। पुराने उदाहरणों में ब्राह्मण और चांडाल का जिक्र आता है, जो आज के संदर्भ में शायद उतने रेलेवेंट न लगे। इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं।
इसका मतलब है कि एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति अपनी कंपनी के सीईओ और ऑफिस के चपरासी में कोई फर्क नहीं देखता। अच्छा। वो एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और एक आम इंसान में भेद नहीं करता। वो पद, पैसे या फॉलोअर्स से परे सबके अंदर एक ही जैसी चेतना, एक ही डिवाइन स्पार्क को पहचानता है। ये सिर्फ जाति की बात नहीं है। नहीं, ये हर तरह के भेदभाव को मिटाने की बात है। ये तो बहुत ही रैडिकल आइडिया है, खासकर आज की दुनिया में जहाँ हर कोई स्टेटस और हायरार्की में फंसा हुआ है। तो ये तो हुए फाउंडेशनल आइडियाज, पर सवाल ये है कि कोई इस मेंटल स्टेट तक पहुंचे कैसे? क्या गीता इसका कोई रोड मैप भी देती है? हाँ, और यही गीता की सबसे खूबसूरत बात है। वो सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है ये भी समझाती है। अच्छा। वो समझती है कि हर इंसान का स्वभाव अलग है, इसलिए वो मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 चौड़े रास्ते दिखाती है। श्रुत में इन्हें योग कहा गया है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये उन लोगों के लिए लगता है जो मेरी तरह मतलब एक्शन ओरिएंटेड है, जो दुनिया में रहकर काम करते हुए ही कुछ पाना चाहते हैं। बिल्कुल, कर्म योग मतलब कर्म के द्वारा योग। ये उन लोगों के लिए है जो संसार से भागना नहीं चाहते। इसका सार है अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित भाव से करना। कोई उदाहरण दे सकते हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई टॉप सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है, हर कट, हर टाके पर। वो उस पल में ये नहीं सोचता कि मरीज बचेगा या नहीं, या उसे कितनी फीस मिलेगी, या मीडिया में उसकी तारीफ होगी या नहीं। उसका फोकस सिर्फ सही काम करने पर होता है। मतलब यही कर्मयोग है, अपने काम को पूजा बना लेना। वाह, ये वर्क इज वर्शिप का असली मतलब है। तो ये तो एक्शन वालों के लिए हो गया, लेकिन उन लोगों का क्या जो ज्यादा सोचते हैं, जो हर चीज के क्यों और कैसे की गहराई में जाना पसंद करते हैं? हाँ, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं। शायद उनके लिए अगला रास्ता है ज्ञान योग। आपने सही पकड़ा। ज्ञान योग आत्मचिंतन और विवेक का मार्ग है। ये इंटेलेक्ट ड्रिवन लोगों के लिए है। इसमें व्यक्ति बाहरी कर्मों से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान देता है। कैसे? वो लगातार खुद से ये सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? Who am I? ध्यान और चिंतन के जरिए वो एक एक करके उन चीजों को हटाता जाता है जो वो नहीं है। जैसे कि? जैसे, क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, ये तो बदल रहा है। क्या मैं ये विचार हूं? नहीं, ये तो आते जाते रहते हैं। तो ये एक तरह से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। बिल्कुल, इसे नेति नेति कहते हैं। ना यह, ना यह, नॉट दिस, नॉट दिस। और जब सब कुछ जो तुम नहीं हो हट जाता है, तो जो बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, शुद्ध चेतना यानी आत्मा। इस ज्ञान के मिलते ही दुनिया की चीजों से अटैचमेंट अपने आप ऐसे खत्म हो जाता है जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा। और फिर आता है तीसरा रास्ता, भक्ति योग, जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये उन दोनों से कैसे अलग है? भक्ति योग भक्ति के द्वारा योग है। ये दिल का रास्ता है, इमोशन ड्रिवन लोगों के लिए। अच्छा। इसमें गहरे तर्क या चिंतन से ज्यादा भरोसे, प्यार और समर्पण का महत्व है। भक्ति योग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटे बच्चे का अपनी माँ पर भरोसा। बच्चा ये नहीं सोचता कि माँ खाना कहाँ से लाएगी या उसे कैसे सुरक्षित रखेगी। वो बस पूरी तरह समर्पित होता है। मतलब एक तरह का सरेंडर। हाँ, भक्ति योग ईश्वर के प्रति वैसा ही एक सरल, गहरा और बिना शर्त वाला भरोसा है। इसमें भगवान का नाम लेना, प्रार्थना करना और अपने सारे काम उन्हें सौंप देना ही साधना है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये कलयुग में सबसे आसान और सीधा रास्ता है। तो मतलब गीता हर किसी को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से रास्ता चुनने की आजादी देती है। कोई एक रास्ता दूसरे से बेहतर नहीं है। बिल्कुल, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग। और असल जिंदगी में लोग अक्सर इन तीनों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस में कर्मयोगी, सुबह ध्यान करते समय ज्ञान योगी, और मंदिर में भक्ति योगी। बिल्कुल। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब का आज के जीवन के लिए क्या मतलब है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारी चुनौतियां अर्जुन से बहुत अलग हैं। हम इन हजारों साल पुरानी शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? देखिए, अगर हम इन सभी विचारों को जोड़ें तो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टेकअवेज मिलते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख, संकट के समय इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय कॉन्शियस रिस्पॉन्स देना। मतलब सोच समझकर फैसला लेना। हाँ, अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। करियर बदलना, किसी रिश्ते को खत्म करना या किसी मुश्किल सच का सामना करना। उस समय भावनाओं में बहकर भागने के बजाय कृष्ण की तरह शांत होकर खुद से पूछना चाहिए, इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है, मेरा सही कर्तव्य क्या है।
ये तो बाहरी संकट की बात हुई, लेकिन आजकल की सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारे अंदर ही चल रही है। बिल्कुल। तनाव, गुस्सा, लालच, इनसिक्योरिटी, इनसे लड़ने का कोई प्रैक्टिकल तरीका। जैसे अगर ऑफिस में किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गीता के हिसाब से उस पल में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा सोर्स काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को हमारे असली दुश्मन बताता है, जो बाहर नहीं हमारे अंदर बैठे हैं। गीता इनसे लड़ने के लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक देती है, साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी भाव? हाँ, इसका मतलब है जब गुस्सा आए तो गुस्से में बह मत जाओ। एक कदम पीछे हटकर अपने गुस्से को देखो, जैसे आप आसमान में एक बादल को देख रहे हो। मतलब आई एम एंग्री सोचने के बजाय ये सोचना कि आई एम ऑब्जर्विंग द फीलिंग ऑफ एंगर विद इन मी। एग्जैक्टली। जैसे ही आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, आप उस भावना के गुलाम नहीं रहते। आप और आपकी भावना के बीच एक फासला आ जाता है और आपको उसे कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाती है। ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, ये एक तरह का आंतरिक युद्ध है जिसे हर किसी को हर रोज लड़ना पड़ता है। अपने मन को इन विकारों से बचाकर शांत और स्थिर रखना ही असली जीत है। तो इसका मतलब गीता का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या स्वर्ग पाना नहीं है, जो मरने के बाद मिलेगा। क्या इस जीवन में भी कुछ पाया जा सकता है? यही तो गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है। उसका लक्ष्य जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति यानी इसी जीवन में जीते जी मुक्त हो जाना। शांति और आनंद के लिए मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है, जो नतीजों से नहीं बंधा है और जो सबके अंदर एक ही चेतना को देखता है, वो इसी दुनिया में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक शांत और आनंदित जीवन जी सकता है। उसे शांति के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि गीता जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को एक कला की तरह जीना सिखाती है। बिल्कुल सही। ये हमें बताती है कि आत्मा अमर है, इसलिए असफलता या मौत से डरो मत। अपना काम पूरी लगन से करो, पर नतीजों की चिंता करके खुद को तनाव मत दो। और अपनी नेचर के हिसाब से कर्म, ज्ञान या भक्ति का रास्ता चुनो। और सबसे जरूरी बात, ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को शांत और जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की किताब है। बिल्कुल। एक ऐसा नक्शा जो जिंदगी की हर मुश्किल में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक विचार हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। हमारा सोच हमें निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करने को कहता है। हाँ। आज की जटिल दुनिया में जहाँ हमारे कई कर्तव्य परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति, समाज के प्रति और खुद के प्रति अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। सही है। कोई ये कैसे तय करे कि उसका असली धर्म या सर्वोपरि कर्तव्य क्या है? जब दो सही कामों में से एक को चुनना हो तो उसका आधार क्या होना चाहिए? इस सवाल पे सोचना भी गीता को जीवन में उतारने जैसा ही है।